नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। महान ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार महान आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित इसके छठे अध्याय में पंडित सदा सुखदास जी कासीवाल द्वारा जो टीका लिखी गई है उसमें हम 10 धर्मों का वर्णन पढ़ रहे हैं। उसमें उत्तम आकिंचन धर्म का वर्णन चल रहा था। आकिंचन अकिंचन किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ये भावना डेवलप हो जाना पर पदार्थों के प्रति, वही क्या कहलाता है आकिंचन धर्म। यहाँ पे अपन इसको पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना था अपने को, आकिंचन के बारे में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ से यह आकिंचन भावना मुझे। मैं पढ़ती हूँ भैया। जी प्लीज। जय जिनेन्द्र। यह अंकीचन्य भावना मुझे अनादिकाल से नहीं उत्पन्न हुई। सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा तथा राग द्वेष मोह क्रोध कामादि भाव जो कर्मकृत विकार थे उनको अपने रूप अनुभव करके विपरीत भाव करते हुए उनसे घोर कर्म बंद ही किया। अब मैं अंकीचन्य भावना में विघ्नों का नाश करने वाले पांचों परम गुरुओं की शरण से निर्विघ्न अंकीचनपना ही चाहता हूँ। तीन लोक में किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता हूँ। यह अंकीचन पना ही संसार समुद्र से तारने का जहाज हो जाए। परिग्रह को महादुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना वह अंकीचन्य धर्म है। जिसे अंकीचन पना होता है उसे आकिंचन। परिग्रह में आकिंचन। अंक अंकिंचन आकिंचन नहीं, आकिंचन। आकिंचन हम्म। ठीक। जिसे आकिंचनपना होता है उसे परिग्रह में वांछा नहीं रह जाती है। आत्म ध्यान में लीनता होती है। देहादि में तथा बाह्य वेश में अपनापन नहीं रह जाता है तथा अपना स्वरूप जो रत्नत्रय है उसी में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों के विषयों में दौड़ता मन रुक जाता है। देह से स्नेह छूट जाता है। सांसारिक देवों का सुख, इंद्र अहमिंद्र चक्रवर्ती का सुख भी दुख दिखता है। इनकी वांछा कैसे करेगा। परिग्रह रत्न स्वर्ण राज्य ऐश्वर्य स्त्री पुत्रादि को उसी प्रकार छोड़ देता है जिस प्रकार ममता रहित होकर जीर्ण तृण छोड़ने में विचार नहीं करना पड़ता है। आकिंचन्य तो परम वितरागपना है। जिनका संसार का किनारा आ गया है उनको ही यह आ, आकिं, आकिंचन धर्म होता है। जिसके आकिंचनपना होता है उनके परमार्थ जो शुद्ध आत्मा उसका विचार करने की शक्ति प्रकट होती ही है। पंच परमेष्टि में भक्ति होती ही है। दुष्ट विकल्पों का नाश होता ही है। इष्ट अनिष्ट भोजन में राग द्वेष नष्ट हो ही जाता है। केवल पेट रूप खाड़े को भरना है। अन्य रस निरस भोजन का विचार चला जाता है। इतना ही बस, तीन। क्या लिखा है जी इसमें? अब ये मतलब ये खुद के लिए विचार चल रहा है, खुद के लिए एनालिसिस, कि क्या मुझे कभी आकिंचन भाव पैदा हुआ। मैं 50 साल 40 साल 30 साल 20 साल से 10 लक्षण पर्व मना रहा हूं, और एक एक नहीं, तीन तीन बार साल में। अगर 30 साल से भी मना रहे हैं अपन जाग होशो आवाज में, तो 30 × 3 = 90 बार अपन ने ये आकिंचन पर्व मनाया। क्या मुझे ये आकिंचन पर्व मनाते मनाते मेरे को आकिंचन का भाव डेवलप हुआ क्या? ये क्वेश्चन पूछना है। नहीं हुआ। अभी भी नहीं लगता है कि किंचित मात्र मेरा नहीं है। अभी भी मैं क्या कर रहा हूं,
ये जो प्राप्त पर्याय है, इसी को अपना रूप मान रहा हूं। बस यही मैं हूं। और इसको जो चीजें मिली है ये मेरी है। बस वो सब चीजों को अपना मान रहा हूं। ये नहीं डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं कि ये सब मेरे राग द्वेष क्रोध मान इनके परिणाम थे, उसके द्वारा ये सब चीजें मिली है। और उनको मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। इससे तो और घोर पाप बंदी कर्म का बंद हो रहा है। अब तो समय आ गया है कि 90 बार मनाते मनाते भी भाव डेवलप नहीं हुआ। इस 10 लक्षण पर्व में तो मैं इस आकिंचन भाव को कुछ तो डेवलप करूं, कुछ तो सोचूं। पूजाएं खूब करी, खूब विधान कर लिया 10 लक्षण का, खूब बातें कर ली, खूब भक्ति कर ली, खूब 10 लक्षण पर्व की जय कर ली। लेकिन अब वो जो आकिंचन भाव है वो डेवलप हुआ कि नहीं, वो सोचने का समय आया है इस 10 लक्षण में। कि थोड़ा भी हुआ कि नहीं डेवलप। क्या थोड़ा भी मुझे ऐसा लगता है कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है? कि सिर्फ वही चीजें अपनी नहीं लगती है जो मैं ले नहीं पाता हूं, या जो चीजें मुझे पसंद नहीं करती बस उन्हीं के लिए लगता है कि ये मेरे नहीं है, जिनसे द्वेष बुद्धि हो जाती है। तो ये सोचने का है, आकिंचन भाव डेवलप करना है कि तीन लोक में अन्य किसी वस्तु को मैं नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये 10 लक्षणों से मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कितनी अच्छी चीजें, आत्मा का स्वभाव मेरा कितना अच्छा है, वो मुझे दिख गया। और यही संसार से तिराने वाला है। जिसको आकिंचन हो गया ना, कि कुछ भी मेरा नहीं है, उसको परिग्रह की वांछा नहीं रहती है फिर, और इकट्ठा करने की इच्छा नहीं रहती। अरे कम से कम इतना तो कर ले अपन अब, कि अब अपने पास सब कुछ है अपने घर में, और अपनी आयु जितनी है उस हिसाब से अपन देखें। कम से कम यही कर लें कि अब हम और कुछ नया खरीद के नहीं लाएंगे सामान, घर गृहस्थी का। एक बर्तन भी खरीद के नहीं लाएंगे, एक कपड़ा भी खरीद के नहीं लाएंगे। और ये वांछाएं तो छोड़े, कम से कम जो एग्जिस्टिंग है उसको खत्म नहीं कर रहे, कम से कम नया इकट्ठा नहीं करेंगे, ये तो विचार कर सकते हैं। मतलब कुछ हो इसमें आकिंचन में। ये बाहर में जो वेश है ये मेरा नहीं है। मेरा वेश तो रत्नत्रय वाला है। जिसको आकिंचन भाव प्रकट हो गया, उसको चक्रवर्ती का सुख भी सुख नहीं लगता, दुख लगता है। इंद्र का सुख भी सुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सब तो बाहर की चीजों से मिल रहे हैं, और बाहर की चीजें तो मेरी है ही नहीं। जब मेरी है ही नहीं तो उनसे ममता छूटती है, वितरागी भाव डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। और उसको जब ये शक्ति प्रकट होती है आकिंचन की, अब क्या हुआ? जितना आत्मा का उपयोग पर वस्तुओं को लाने में, संभालने में, ठीक रखने में, दिखाने में जाता था, वो सब समय बचा। और वो समय इस समय के लिए गया, आत्म समय के लिए। और उस आत्म समय के लिए गया तो समय पूरा पंच परमेष्टि, शुद्ध आत्मा, सारे दुष्ट विकल्प जाएंगे। और इष्ट अनिष्ट भोजन के प्रति भी राग द्वेष नष्ट होगा। पेट भी ऐसे भरेगा जैसे कि एक गड्ढा भरना है। रस नीरस ये सब विचार चला जाता है। ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप हम मुनिराजों का देखते हैं कि जिनको परम आकिंचन पना प्रकट हो गया, पेट में जो दे दिया खा लेंगे शांति से, नीरस, बिना नमक बिना मीठा, जैसा हो सब। और फिर भी आनंद में झूमेंगे। किस चीज का आनंद है वो आनंद है उस निर्विकल्पता का, उस परिग्रह के त्याग का, और आत्मा की प्राप्ति का। उस आनंद से मुनिराज चलते हैं। यह किंचन भाव है। अपने को भी देखना, अपने को हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं अपने को। समस्त धर्मों में प्रधान धर्म आकिंचन ही मोक्ष का निकट समागम कराने वाला है। अनादिकाल से जितने सिद्ध हुए हैं वे आकिंचन धर्म से ही हुए हैं, तथा आगे भी जो तीर्थंकर आदि सिद्ध होंगे वो आकिंचन धर्म से ही होंगे। यद्यपि आकिंचन धर्म प्रधान रूप से साधुओं के ही होता है, तथापि एक देश धर्म का धारक
गृहस्थ भी उस आकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। जो ग्रहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, प्रामाणिक परिग्रह रखता है, आगामी वांछा रहित है, अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करता है, अल्प परिग्रह में अति संतोषी होकर रहता है, परिग्रह को दुख का देने वाला तथा अत्यंत अस्थिर मानता है, उसके ही आकिंचन्य भावना होती है। इस प्रकार आकिंचन्य धर्म का वर्णन किया। या क्या अंतिम सारभूत बात आई है? मोक्ष जाना है तो देखो, जितने पहले गए, आगे और जो जाएंगे, सभी आकिंचन धर्म धारण करके ही हुए, इसके बिना कोई तोड़ नहीं है। जोड़ने से मोक्ष नहीं होगा। अकिंचन, ये भाव डेवलप होना, अकिंचन किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। छोड़ने के बाद भी ये भाव नहीं आना चाहिए। घर तो बेच दिया, अरे ये अपना घर था, अरे अब छोड़ दो ना, दे दिया। दान दिया कहीं पे, अरे ये मंदिर अपन ने बनवाया है, अरे ये बताने के लिए बनवाया था मंदिर, ये बताने के लिए मूर्ति स्थापित कराई थी, कर दिया ना, डन। तो ये अकिंचन धर्म जो है, मुख्य रूप से तो मुनिराजों के होता है। गृहस्थ भी एक देश धर्म का धारण करने की इच्छा रखता है। जो मंदरागी होके प्रामाणिक परिग्रह रखेगा, परिग्रह का प्रमाण कर लेगा, आगामी की वांछा नहीं करेगा, अन्याय का धन नहीं लेगा, अल्प परिग्रह है उसमें संतोषी रहेगा। ऐसा नहीं एक घर है तो दो घर और चाहिए। परिग्रह को दुख देने वाला, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले, तनिक सी फांस भी चुभती है, ऐसे उसके ही आकिंचन भावना होती है। इस प्रकार आकिंचन्य धर्म का वर्णन किया। बोलिए। मैं एक क्वेश्चन था मेरे को। जी। ये जय जिनेन्द्र, वो आकिंचन धर्म मौनीय कर्मों का ही तो एक पार्ट है ना? मौनीय मो, कर्म। मोह कर्म जो है वो हाँ। कारण है कि हम्म। आकिंचन प्रकट नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छा। दर्शन मोहनी के कारण हम्म। पर वस्तुओं में अपनापन लगता है। हाँ। इसलिए वो आकिंचन धर्म प्रकट नहीं होता कि किंचित मात्र मेरा नहीं है। वो दर्शन मोहनी कर्म गया तो अकिंचन धर्म प्रकट होगा। हाँ बिल्कुल। ओके। है ना? और साथ में चारित्र मोहनी भी गया तो पूर्ण रूप से मुनिराज जैसा जीवन, पूर्ण आकिंचन धर्म प्रकट होगा। गृहस्थ है तो उसकी भावना भाएगा कि मुझे प्रकट हो आकिंचन धर्म। इन शुरुआत मोहनी कर्म जाने से होती है, कर्म की अपेक्षा देखे तो। हाँ। ओके। थैंक यू। ये लोभ कषाय के वशीभूत होता है। हम्म। जिसको लोभ होता है ज्यादा, वो किंचन धर्म नहीं पाल सकता। बराबर। शौच धर्म नहीं है, पवित्रता नहीं है, लोभ कषाय है, तो आकिंचन धर्म नहीं होगा। अब लोभ भी अलग अलग तरह का है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। पूर्ण धर्मात्मा तो अनंत और सिद्ध ही है। लेकिन उससे पहले अपन देखें तो इस सांसारिक जीवन में जिनके तीन कषाय चौकड़ी का नाश हो गया है, उन्हें 10 धर्म प्रकट हुए हैं। क्योंकि यथा क्या संजुलन कषाय के साथ संयम जो है वो चलता रहता है, संयम का नाश नहीं होता। जिनके दो कषाय चौकड़ी गई है, ऐसे एक देश धर्म के धारक गृहस्थ जो हैं, वो उसकी भावना कर सकते हैं। उनको ये भाव होगा कि मैं पूर्ण आकिंचन धारण करूं।
और जिसको अनंतानुबंधी गई है, दर्शन होनी गया है, उसको ये होगा कि हाँ किंचित मात्र मेरा नहीं है, लेकिन वो उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं होगा जैसा कि अनुभवन वो मुनिराजों को होता है। वो डिग्री में अंतर आएगा। लेकिन मुख्य रूप से लोभ कषाय, जब तक शौच पवित्रता नहीं आएगी तब तक अकिंचनपना आ ही नहीं सकता। आगे, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्म मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म हूं यानी कि मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म। और चर्य यानी कि चर्या करना। चर्या करना यानी प्रवृत्ति करना। प्रवृत्ति करना यानी कि उसमें लीन होना, स्थिर होना। उसे बोलते हैं आत्मा में स्थिरता, लीनता, प्रवृत्ति, चर्या। इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। जिसको लगने लग गया किंचित मात्र मेरा नहीं है, तो वो उन परवस्तु में क्यों डूबेगा? वो तो जो उसका है उसी में डूबेगा। बस स्वयं में डूबने को ही बोलते हैं ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, इसका स्वरूप अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पढ़िएगा, जिन्हें पढ़ना हो पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ भैया। पढ़िए प्लीज। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य है। हे ज्ञानी जनों, यह ब्रह्मचर्य नाम का व्रत बड़ा दुर्धर है। सभी बेचारे जो विषयों के वश होने से आत्मज्ञान से रहित हैं, वे इसे धारण करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्यों में देव के समान है, वे इसे धारण करने में समर्थ है। अन्य रंग विषयों की लालसा के धारक ब्रह्मचर्य धारण करने में समर्थ नहीं है। यह ब्रह्मचर्य व्रत महादुर्धर है। जिसके ब्रह्मचर्य होता है, उसे समस्त इंद्रियों तथा कसायों को जीतना सुलभ है। हे भव्य हो, स्त्रियों के सुख में रागी जो मन रूप मदोन्मत्त हाथी है, उसको वैराग्य भावना में रोक करके तथा विषयों की इच्छा का अभाव करके दूरदृढ़ ब्रह्मचर्य धारण करो। यह काम भाव चित्त रूप भूमि में उत्पन्न होता है। काम से सताए जाने पर यह जीव नहीं करने योग्य ऐसे पाप भी कर डालता है। यह काम मन का मथन करता है, मन के ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे मनमत कहते हैं। ज्ञान के नष्ट हो जाने पर ही स्त्रियों के महादुर्गंध युक्त निंद्य शरीर को रागी होकर सेवन करता है। काम भाव से अंधा हो जाने पर महाअनिति को प्राप्त होकर अपनी तथा पर की नारी का विचार ही नहीं करता है। इस अन्याय से मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा। राजा का तीव्र दंड भोगना पड़ेगा। यश मलिन हो जाएगा। धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगा। सत्यार्थ बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मरण करके नरकों में घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत भोगना होंगे। फिर असंख्यात काल तक तिरंजों के दुख रूप अनेक भव धारण करना होंगे। फिर वो मनुष्यों में अंधा, लूला, कुबड़ा, दरिद्र, इंद्रिय विकल, बहरा, गूंगा, चांडाल, भील, चमारों के नीच कुलों में उत्पन्न होकर फिर त्रस्त स्थावरों में अनंत काल परिभ्रमण करूंगा। ऐसा सत्य विचार कामी के उत्पन्न नहीं होता है। इतना ही बस, इस 1 मिनट इतना ठीक है। देख लेते हैं अपन। हाँ, थैंक यू। ब्रह्मचर्य, जो विषयों में अनुराग था, विषयों में जो प्रवृत्ति होती थी उसको छोड़ दिया। अब कहाँ प्रवृत्ति हो रही है? ये जो ज्ञायक स्वभाव है, इसमें प्रवृत्ति करना, वो ब्रह्मचर्य है। ये है वास्तविक ब्रह्मचर्य। और विषयों में अनुराग जो मुख्य कारण से होता है, बाहर में देखें तो स्त्री जो है, जहां स्त्री है या स्त्री के पास पुरुष है, तो पूरा संसार खड़ा होता है।
और वहां पे जितने और पर वस्तुएं वो फिर इकट्ठी होती जाती है। इसलिए बाहर में कहा कि स्त्री पुरुष का त्याग करे, पुरुष स्त्री का त्याग करे। इसे कहते हैं बाहर में ब्रह्मचर्य। अब वो जितना दिमाग और उपयोग दिन भर एक दूसरे में लगता था, वो खाली हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गई। अब वो जो खाली रहा वो काय में जाएगा? वो अनुराग जो राग होता था वो किस में लगेगा? अगर जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपने ज्ञायक स्वभाव में लगाएगा, अपनी आत्मा में लगाएगा, और उसमें ही प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य है। और ये ब्रह्मचर्य कोई बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत दुर्धर है, बहुत दुर्धर है। मतलब जो आत्मज्ञान से रहित हैं उसका पालन नहीं कर पाते। मनुष्यों में भी जो उच्च कोटि के मनुष्य हैं, जिनको लोग देवता समझते हैं, मंद कषाई हैं, वो भी इसको धारण करने में, वे ही इसको धारण करने में समर्थ हैं। बाकी जो हो रंक, विषयों के लालसी लोलुपी, वो ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों के विषय कषायों को जीतना सुलभ नहीं है। जिसको ब्रह्मचर्य है वही कर सकता है। अब ये जो उपदेश दे रहे हैं कि जो स्त्रियों में सुख है, ये जो राग भाव है वो कैसा है? मन रूप मदोन्मत्त हाथी है। या हाथी की तरह है। हाथी ऐसा है, मद वाला हाथी, मदोन्मत्त हाथी, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ये राग ऐसा होता है, स्त्री के प्रति जो राग होता है कंट्रोल में नहीं होता है बिल्कुल। उसको कैसे रोके उस हाथी को? उस हाथी को तो सिर्फ वैराग्य भावना से रोका जा सकता है। उस हाथी को रोकने के लिए वैराग्य भाव डेवलप करना होगा, और विषयों की इच्छा का अभाव करके दुर्धर भाव, ब्रह्मचर्य धारण करो। ये काम भाव जो है चित्त रूपी भूमि से होता है। कामी पुरुष जो होता है वो सब काम कर डालता है, जो नहीं करने योग्य हो वो काम भी कर डाल देता है। आप देखना, कामी पुरुष होते हैं, देखना उनको ख्याल नहीं रहता वो पब्लिक में है कि प्राइवेट जगह पे है, नहीं ख्याल रहता उनको। अपने काम भाव को पूर्ण करने के लिए वो क्या क्या कार्य करने लग जाते हैं, उनको ख्याल नहीं रहता। अरे काम भाव डेवलप होता है तो मुनिराज भी अपना मुनि जीवन छोड़ के वेश्या के घर चले गए, और अपनी पिच्छी उस वेश्या के घर पे ही टांग दी। कहानी आती है, याद हो आप लोगों को तो? इतना उत्कृष्ट जीव, वो परिणाम ऐसे हो जाते हैं। माघनंदी महाराज जी। हाँ, मुझे नाम याद नहीं है, मेरे को जी, कहानी याद है। माघनंदी जी। हाँ। माघनंदी जी थे। तो कैसा काम होता है? लेकिन काम जो है कितना खतरनाक चीज है। उस काम का मथन जो करता है, और ये काम जो है मन के सोचने के ज्ञान को नष्ट कर देता है। मन ऐसा वो हो जाता है ऑक्यूपाई। और काम भाव जब तीव्र होता है तो उसको अगर अपन बायोलॉजिकली भी देखें तो जितने भी, क्या बोलते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं, और बायोलॉजिकली देखें, वो एक साथ सारे काम करते हैं। मतलब उसमें क्या है, जो सोचने के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क रहता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। वो इस तरह से काम करता है। ये मनमत है। ज्ञान के नष्ट होने पर सोचने की बुद्धि नष्ट होती है, तो महादुर्गंध युक्त निंद्य शरीर में भी जीव जो है रागी होके सेवन करता है। उसको सेवन करके बहुत आनंद मानता है। ओहो, ये ऐसा है स्वरूप। काम भाव से अंधा हुआ जीव ये नहीं सोचता ये नारी पर की है कि मेरी है। उसको तो काम भाव है अंदर, उसकी पूर्ति, और वो नारी नहीं मिले तो उसको देख देख के पूर्ति करता है। देख देख के उससे पूर्ति नहीं हो तो उसके सिमिलर कोई और दिखे तो उसको वीडियोस में देख देख के पूर्ति करता है अपने काम भाव की। उसको देख के संतुष्ट फील करता है।
ये भी नहीं विचार करता क्यों मेरा क्या होगा मेरे काम भाव पे। अगर इसका किसी को पता चला तो मुझे दंड मिलेगा, मैं धर्म से भ्रष्ट हो रहा हूं, मेरा यश जो है पूरा मलिन हो जाएगा। अरे कितने अच्छे हैं लेकिन ये कैसे काम करते हैं। बुद्धि नष्ट हो जाती है और मरण करके नरक में जाना पड़ता है असंख्यात कालों तक। तिर्यंच बनना पड़ता है, कुमनुष्य, अंधा लूला कुबड़ा दरिद्री, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है। और अनंत काल परिभ्रमण करना पड़ता है। ऐसा कामी को भाव ही नहीं आता, ऐसा विचार ही नहीं आता, बुद्धि नष्ट हो गई ना। इसलिए कहा ब्रह्मचर्य, अब्रह्म सेवन के बहुत नुकसान हैं और ब्रह्मचर्य के फायदे ही फायदे हैं। आगे पढ़ते हैं और इसमें आगे और बात आई है, इस काम को और किस किस नामों से बोला जाता है और बाकी बातें आ रही है, उसको पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई और पढ़िएगा आगे। किसी को पढ़ना है? मैं पढ़ती हूँ। यहाँ एक शब्द आया है, जी मनमत। जी। मनमत का मतलब होता है कामदेव। ठीक है, कामदेव। ठीक है। कौन से पैराग्राफ से पढ़ने, इस काम के? हाँ। जी इस काम के नाम के अर्थ भी जगत के जीवों को स्पष्ट प्रकट करते हैं। कंग अर्थात खोटा, दर्प अर्थात गर्व उत्पन्न करता है, अतः इसे कंदर्प कहते हैं। अति कामना अर्थात इच्छा तो उत्पन्न करके दुखी करता है, अतः इसे काम कहते हैं। इसके कारण अनेक जीव तिर्यंच तथा मनुष्यों के भवों में लड़ लड़कर मर जाते हैं, अतः इसे मार कहते हैं। यह संवर का बैरी है, अतः इसे संवरारी कहते हैं। ब्रह्मा जो तप संयम उससे यह अर्थात सुवति चलायमान करता है, अतः उसे ब्रह्मास कहते हैं। ब्रह्मासु, इस ब्रह्मासु कहते हैं। मसो कहते हैं। इस प्रकार अनेक दोषों के नाम भी कहे हैं। ऐसे जानकर, और वो थोड़ा ऊपर चला गया है। हाँ, ऐसे जानकर मन वचन काया से अनुराग पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत पालो। ब्रह्मचार्य सहित होने ब्रह्मचार्य पर ही नहीं, संसार ब्रह्मचार्य नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हम्म। सहित होने पर ही संसार के पार जाओगे। ब्रह्मचर्य बिना व्रत ताप समस्त निरसार है। निस्सार है, ब्रह्मचर्य निस्सार है। निस्सार है। ब्रह्मचर्य बिना सकल कायक्लेश निष्फल है। बाह्य स्पर्शन इंद्रिय के सुख से विरक्त होकर अंतरंग अपना परमात्म स्वरूप जो आत्मा है उसकी उज्ज्वलता देखो। जैसे भी अपना आत्मा काम के राग से मलिन नहीं हो, वैसे ही यत्न करो। ब्रह्मचर्य से दोनों लोग भूषित हो जाते हैं। हम्म। यदि शील की रक्षा चाहते हो, उज्जवल यश चाहते हो, धर्म चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो, तो चित्त में परमागम की शिक्षा इस प्रकार धारण करो। स्त्रियों की कथा नहीं सुनो, नहीं कहो। स्त्रियों के राग रंग कौतूहल नाटक दृश्य नहीं देखो। ये मेला सिनेमा देखना परिणाम बिगाड़ते हैं। व्यभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करना, भांग तंबाकू जर्दा मादक वस्तु भक्षण नहीं करना, तांबुल पुष्पमाला इत्र
वस्त्र फुलेलादि शीलभंग व्रत भंग के कारणों को दूर से ही टालो। बस इतना ही। हम्म। यहाँ पे आया और नाम, आगे ऊपर एक मनमथ नाम आया था ना, मनमथ। मत यानी कि विचलित कर देना, जो मन को विचलित कर दे उसे कहते हैं मनमथ या कामदेव, मन में कामना उत्पन्न कर दे। तो इसके अलग और भी नाम दिए गए हैं, ये इतनी खोटी चीज है। ये खोटा गर्व उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए कंदर्प बोलते हैं। बहुत कामनाएं वांछाएं उत्पन्न करता है ये, इसलिए काम कहते हैं। इसी के वशीभूत होके मनुष्य और तिर्यंच आपस में लड़ने लगते हैं इस काम भाव के पीछे। ये संवर का बैरी है, इसे संवर अरी बोलते हैं इसे। और जो ब्रह्मा यानी कि जो तप और संयम है उसको विचलित कर देता है ये, सुवती यानी चलायमान कर देता है तप और संयम को। जिसके ब्रह्मचर्य नहीं है उसके तप संयम चलायमान हो जाता है, ये ब्रह्मासु कहते हैं। और भी अनेक दोष हैं, नाम है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य को पालो, ब्रह्मचर्य सहित होने पर ही संसार के पार जाओगे। और ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्रत और तप निस्सार है पूरा, सारी सारी नहीं है। कितने ही व्रत तप कर लो लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है, निष्फल है। और बाहर में स्पर्शन इंद्री के सुख से विरक्त हो, एक जो स्पर्शन इंद्री का सुख चाहिए रहता है ना जीव को, उससे विरक्ति दिला रहे हैं। और अपना अंतरंग में जो परमात्मा स्वरूप है उसको स्पर्श करो, उसका अनुभवन करो, उसकी उज्जवलता देखो वो कितना उज्जवल है। बस बोल रहे जैसे बने वैसे यत्न करो कि अपने अंदर काम भाव, इससे राग से मलिनता नहीं आए। ब्रह्मचर्य से ये लोक भी भूषित है और अगला लोक भी भूषित है, ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करने लायक है। यदि ये पढ़ लिया ना, यदि शील की, हाँ, अगर शील की रक्षा चाहते हो, धर्म चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो कम से कम ये काम करना। अपन सोचे अपन इनमें से कोई काम तो नहीं कर रहे, सब चीजें खोटी चीजें। स्त्रियों की राग कथा नहीं सुनना, जहां पे स्त्रियों के राग की चर्चाएं चलती हो, उनके हाव भाव की, उनकी बातें, वो कैसा डिस्कशन करती हैं, उनके वस्त्रों की आपस में कुछ चर्चाएं चलती हो, हंसी मजाक, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, उन कथाओं को नहीं सुनना, बोलना नहीं। और ऐसे नाटक दृश्य नहीं देखना जिसमें स्त्रियों का कौतूहल होता हो, ऐसे दृश्यों को देखने का त्याग करना। ये जितने मेले में जाते हैं, सिनेमा आदि देखते हैं, ये सब क्या करते हैं, परिणाम बिगाड़ते हैं ये परिणाम बिगाड़ने वाले। वहां जाके जीव होता क्या है, कहाँ ध्यान जाएगा, कहाँ उपयोग जाएगा, क्या करेगा वो, इसमें उपयोग लगाएगा। ये जितने भी हैं ये परिणाम बिगाड़ते हैं। इनको देख के वहां पे क्या देखेगा, पर स्त्री पर पुरुष। और व्यभिचारी पुरुषों की संगति का त्याग करना, भांग, तंबाकू, जर्दा, ऐसे लोगों की भी संगति नहीं करना जो व्यभिचारी हैं, वो संगति छोड़ना। मूवीज, वीडियोस ऐसे नहीं देखना। ऐसे मेला, मेला यानी कि ऐसी गैदरिंग जिसमें के परिणाम बिगड़ने वाले ही हो, ऐसी गैदरिंग नहीं करना। बहुत पुष्पमाला, इत्र, डियो वगैरह लगाना, ये सब क्या है, ये शील भंग, व्रत भंग करने के कारण है। आगे पढ़ता हूं। गीत, नृत्य आदि कामोद्दीपन के कारणों का परिहार करो। रात्रि भोजन छोड़ो। विकार करने के कारण लोक विरुद्ध वस्त्र आभरण नहीं पहनो। एकांत में किसी भी स्त्री मात्र का संसर्ग नहीं करो। रसना इंद्रिय की लंपटता छोड़ो।
जिह्वा इंद्रिय की लंपटता के साथ हजारों दोष आ जाते हैं। इसी से समस्त उच्चता, यश, धर्म नष्ट हो जाता है। समता भाव को तो वह स्वप्न में भी नहीं याद करता है। लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है, ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। अतः जो आत्मा के हित का इच्छुक हो, वह एक ब्रह्मचर्य की ही रक्षा करे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया। इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं। जिसके ये 10 चिन्ह प्रकट होते हैं, उसके धर्म है ऐसा जानना। उत्तम समाधि धर्मों के घातक बैरी क्रोधादि हैं, उनके अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उन्हें दूर करो तथा क्षमा आदि में अनेक गुण हैं, उनकी बारंबार भावना भावो। क्या बोला इसमें कि गीत ऐसे गाने गाना, ऐसे गाने सुनना, ऐसे डांस करना, ऐसे डांस देखना जिससे काम भाव एकदम बिल्कुल धधके, उसका त्याग करो। रात्रि भोजन छोड़ो, ये सब विकार पैदा करते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसे ज्वेलरी मत धारण करो जिससे काम भाव डेवलप हो। एकांत में स्त्री का संसर्ग नहीं करना। और रसना इंद्री की लंपटता छोड़ो, क्योंकि जो रसना इंद्री को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बाकी इंद्री को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। रसना इंद्री के साथ हजारों दोष आते हैं। समस्त यश धर्म नष्ट हो जाता है। समता भाव को तो वह स्वप्न में भी नहीं याद करता। लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है, ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। इसलिए जो आत्मा के हित का इच्छुक हो, वो एक ब्रह्मचर्य की ही रक्षा करे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन किया। ठीक है, ये 10 जो है 10 चिन्ह हैं, धर्म के 10 चिन्ह हैं। अब इन अलग अलग चिन्हों के गुण और दोषों को विचार करना, विचार करते करते जो अनेक गुण हैं उनको विचार करना, उनकी बार बार भावना भाना, उससे ये 10 धर्म जो हैं वो प्रकट होते हैं। ऐसे 10 धर्म का स्वरूप है। अब आगे इसकी बारंबार भावना भाने के लिए गुण और दोष बताते हैं कि देखो एक एक धर्म के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। एक एक पैराग्राफ में 10 धर्म को वो बताएंगे, एक एक दो दो पैराग्राफ में, शॉर्ट शॉर्ट में, कि क्या गुण है क्या दोष है। उन्होंने बोला ना, बार बार गुण और दोष का बारंबार विचार करो, तो उस गुण दोष को ही यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो उसको अपन देखते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी और आप स्वयं से पढ़िएगा 10 धर्म के बारे में। एक 10 धर्म की पुस्तक सहजानंद जी वर्णी, मनोहर जी वर्णी ने लिखी है, बहुत अच्छी है वो। एक 10 धर्म की पुस्तक, सॉरी, ये शांति पथ प्रदर्शन में बहुत अच्छा स्वरूप दिया हुआ है। 10 धर्म पे प्रवचन क्षमा सागर जी महाराज के बहुत अच्छे हैं। फिर धर्म के 10 लक्षण हुकुम चंद जी भारिल जी की पुस्तक है, वो भी अच्छी है। और 10 धर्म पे ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ है, उस पे प्रवचन है, उसकी पुस्तक लिखी हुई है, प्रवचन की पुस्तक। उसमें 10 धर्म का वर्णन, प्रवचन जो है वो मनोहर जी वर्णी उनके लिखे हुए हैं। ये और भी अच्छे हैं, और भी बहुत सारे होंगे अच्छे। मेरे को जो ख्याल में है, मैंने वो नाम बोले, सभी अच्छे हैं। मेरे को ये विशेष लगे तो वो मैंने हाईलाइट किए। आप देखना और इसको पढ़ना। 10 दिन में ऐसे पढ़ते जाइए आप, तो 10 धर्म के प्रति एक अलग उत्साह जागृत होगा। फिर 10 दिन अपन 10 धर्मों को स्वरूप नहीं समझेंगे, उनकी भावना और डेवलप कर पाएंगे स्वयं से। चलिए, अब क्षमा धर्म के क्या गुण है और उसको पालन नहीं करने की क्या दोष है, ऐसे करके 10 धर्म का चलेगा। उसको अपन पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। पढ़िए नीतू दीदी। क्षमा धर्म
जो क्षमा है वह अपने ही प्राणों की रक्षा है, धन की रक्षा है, यश की रक्षा है, धर्म की रक्षा है, व्रत, शील, संयम, सत्य की रक्षा एक क्षमा से ही होती है। कलह के घोर दुखों से अपनी रक्षा एक क्षमा ही करती है। समस्त उपद्रव तथा बैर से क्षमा ही रक्षा करती है। क्रोध वह है क्रोध है वह धर्म, अर्थ का, मोक्ष का मूल से ही नाश करने वाला है। क्रोधी अपने ही प्राणों का नाश करता है। क्रोध से प्रचंड रौद्र ध्यान प्रकट होता है। क्रोधी एक क्षण मात्र में आत्मघात करके मर जाता है। कुएं में, बावड़ी में, तालाब में मर जाता है। शस्त्रघात, विष भक्षण, झंपा पातादि, झंझा वातादि अनेक कुकर्म करके आत्मघात कर लेता है। क्रोधी में अन्य को मारने की दया नहीं होती है। वह अपने पिता को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, गुरु को एक क्षण मात्र में मार डालता है। क्रोधी घोर नरक का पात्र है। क्रोधी महाभयंकर, समस्त धर्म का नाश करने वाला है। क्रोधी के सत्य वचन नहीं होता है। वह तो अपने को, पर को, समभाव को, धर्म को जला देने वाला कुवचन रूप अग्नि को ही उगलता है। क्रोधी है वह धर्मात्मा, संयमी, शीलवान, मुनि तथा श्रावकों को चोरी व अन्याय के झूठे दोष क्रोध के प्रभाव से ज्ञान को ज्ञान हो जाता है, आचरण विपरीत हो जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है, अन्याय में प्रवृत्ति हो जाती है, नीति का नाश हो जाता है, अत्यंत हठी होकर विपरीत मार्ग का प्रवर्तक हो जाता है, धर्म, अधर्म, उपकार, अपकार के विचार रहित कृतघ्नि हो जाता है। अतः यदि तुम वीतराग धर्म को चाहते हो तो कभी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होना। यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया, अब इतनी समझा दिया ना। अब देखो कितना व्यवस्थित बताया, कितने नुकसान फायदे। अब स्वयं लिख लीजिए नुकसान फायदे। क्षमा मतलब रक्षा है, अपने प्राणों की रक्षा करना। जो क्षमावान है उसका कोई दुश्मन नहीं बनेगा। प्राण की रक्षा हो गई, क्षमावान है, धन की रक्षा हो गई, यश की रक्षा हो गई, कोई बुराई नहीं करेगा अगर क्षमा वाले हो तो, और धर्म की रक्षा हो गई। ओहो, जीवन में जो चाहिए रहता है व्यक्ति को वो सब चीजें एक क्षमा से मिल रही है। व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा, थोड़ी तारीफ, थोड़ा धर्म, और जीवन बचा रहे। ये चारों चीजें एक चीज से मिल रही है। किससे? क्षमा भाव। क्षमा गहोरे जियड़ा। व्रत, संयम, सत्य सबकी रक्षा समास क्षमा से ही होती है। कलह से भी रक्षा क्षमा से ही होती है। कलह खूब हो रही हो, क्षमा भाव धारण कर लें तो कलह बच जाती है। सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं क्षमा भाव धारण करने से। आगे आते हैं। अब देखिए नुकसान। गुस्से से मूल से ही सब नष्ट हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब नष्ट। धर्म से बर्बाद, पैसा भी डूब जाता है, काम भी और मोक्ष भी सब। गुस्सेल को कोई पसंद नहीं करता। पैसा भी नहीं आता गुस्सेल ज्यादा, गुस्सेल के पास। कि जो पैसे आने के सोर्सेस रहते हैं उन पे भी क्रोध करेगा तो कौन आएगा उसके पास? क्रोध से रौद्र ध्यान होता है, और क्रोधी व्यक्ति को अपना आत्मघात करके मर जाता है। क्योंकि क्या होता है, उसका क्रोध समाता नहीं है बाहर। लोगों पे क्रोध कर करके थक गया, बहुत क्रोध आता है, बहुत चिड़चिड़ मचती है, तो क्या करे? इतना भाव होता है कि अब तो मैं हार गया सबसे। इतनी गुस्सा आती है खुद पे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं हार गया, कुछ नहीं कर पा रहा हूं।
इतना खुद पे गुस्सा आता है कि मैं कोई काम का नहीं हूं, आत्मघात कर लेता है जीव। क्रोध में कितना नुकसान है क्रोध का। क्रोध आएगा, ऊपर पहाड़ से कूद जाएगा, समुद्र से कूद जाएगा, घात कर लेगा अपना स्वयं का। कितने कुकर्म कर लेता है। क्रोधी को तो दूसरे पे भी दया नहीं आती, क्रोध में चाटा मार देगा, जड़ देगा, दो चार चाटे, घुसा मार देगा, सड़क पर लड़ लेगा। ओ, ये विचार नहीं करता किस पे कर रहा हूं। अरे क्रोधी व्यक्ति, आप पेपर देखना, न्यूज पेपर्स, विचार थोड़ी करता है कौन किस पे किया। क्रोध आया न्यूज़पेपर में, आप देखना, न्यूज़पेपर पूरा वैराग्य पत्र है, उसको अगर वैराग्य की दृष्टि से पढ़े तो आपको उसमें कर्म सिद्धांत दिखेगा पूरा, और पूरा वैराग्य दिखेगा। न्यूज़पेपर अगर पढ़ने का स्टाइल आता हो तो अपने पिता को मार डालेगा, यही खबर आती है, अपने पिता को मार दिया, पत्नी को मार दिया, पुत्र को मार दिया, उसको फेंक दिया, स्वयं ने आत्मघात कर लिया, बाकी को पानी में फेंक दिया। कैसी कैसी बातें आती है, कैसा धिक्कार संस्कार, कैसे क्रोध की माया। क्रोधी तो नरक का पात्र है। क्रोधी महाभयंकर है, समस्त धर्म का नाश करने वाला है। क्रोधी के सत्य वचन नहीं होता है, संभावनीय धर्म को जलाने वाला है, अग्नि निकालता है। क्रोधी व्यक्ति दूसरों पे दोष लगाता है, अच्छे लोगों पे भी दोष लगाएगा। उसका ज्ञान पूरा कुज्ञान हो जाता है, आचरण भ्रष्ट, श्रद्धान भ्रष्ट, अन्याय में लग जाएगा। कोई नीति नहीं रहती है उसकी, जो है मर्जी पड़े चलता है, हठी हो जाता है, धर्म अधर्म उपकार से रहित हो जाता है, कृतघ्नि हो जाता है। इसलिए वीतराग भाव को चाहते हो। ये अन्यायी, भ्रष्टी, अनीति वाला, अज्ञानी, कुज्ञानी, झूठे दोष नहीं लगाना चाहते, अच्छे आचरण वाले, यश चाहते हो, धर्म अर्थ यश, ये सब चाहते हो, वीतरागता चाहते हो, क्षमा भाव को धारण करो, क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होना। ये पूरा क्रोध से हटके क्षमा धर्म को धारण करने का स्वरूप कहा। इतना पूरा जिसका विचार चले रोज, उसके मंदता नहीं आएगी, उसके कषाय कम नहीं होगी। विचार, विचार करने के लिए ये अधिकार का ही नाम है, भावना अधिकार। कि भावना भाना है इस तरह की, इस तरह के विचार चलना है तो वो काम होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला है मार्दव धर्म, उसका भी फायदा और नुकसान, वही दो तीन पैराग्राफ में पढ़ते हैं उसे। पढ़िए, कोई और पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। जय पढ़िए। जिनेन्द्र। हम्म। मार्दव धर्म। मार्दव अर्थात कठोरता रहित कोमल परिणामी जीव ऐसे नहीं, में एक मिनट, जब भी पढ़े ना मार्दव अर्थात कठोरता, फिर ब्रेक नहीं लेना। मार्दव अर्थात कठोरता रहित, ये एक साथ अच्छा, पढ़ने का। ओके, हाँ। थैंक यू। मार्दव अर्थात कठोरता रहित कोमल परिणामी जीव में गुरुओं की बड़ी कृपा रहती है। मार्दव परिणामी को साधु पुरुष भी साधु मानते हैं। कठोरता रहित पुरुष ही ज्ञान का पात्र होता है। मान रहित कोमल परिणामी को जैसा गुण ग्रहण कराना चाहे तथा जैसी कला सिखाना चाहे वह वैसे ही कला व गुण सीख लेता है। समस्त धर्म का मूल, समस्त विद्याओं का मूल विनय है। विनयवान सभी को प्रिय होता है। अन्य गुण जिसमें नहीं हो ऐसा पुरुष भी विनय गुण से मान्य हो जाता है। विनय परम आभूषण है। कोमल परिणामी में ही दया भाव रहता है। मार्दव से स्वर्ग लोक की अभ्युदय संपदा तथा निर्वाण की अविनाशी संपदा प्राप्त हो जाती है। कठोर परिणामी को शिक्षा नहीं लगती है। साधु पुरुष भी अविनय कठोर परिणामी को दूर से ही त्यागने का परिणाम करते हैं। जैसे पाषाण में जल प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार सद्गुरुओं का उपदेश कठोर पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करता है। जो पाषाण काष्ठादि नरमाई लिए होते हैं, उनका तो बाल बाल
बराबर भी जहाँ जैसा गढ़ना चाहे, छिलना चाहे, उतना बाल बराबर भी उतर जाता है, छिल जाता है तथा जैसी सूरत की मूरत गढ़ना चाहे वैसी ही बन जाती है। किंतु कोमलता रहित में जहाँ टाँकी छैनी लगाते हैं वहाँ चिड़क कर कुतर कर दूर जा पड़ता है। शिल्पी के अभिप्राय अनुसार कढ़ाई में नहीं आता है, वैसे ही कठोर परिणामी को यथावत शिक्षा नहीं लगती है। अभिमानी का समस्त लोग बिना किए ही बैरी हो जाता है। परलोक में तिर्यंच तथा अति नीच मनुष्यों में असंख्यात काल तक अनेक प्रकार से तिरस्कार का पात्र होता है। अभिमानी किसी को भी प्रिय नहीं लगता है, अतः कठोरता छोड़कर मार्दव भावना ही निरंतर धारण करो। बढ़िया। ये पढ़ा 3 अपन ने कि मार्दव मार्दव जो जिसमें कठोरता नहीं होती है, जो कोमल परिणामी जीव है, उस पे गुरुओं की खूब कृपा रहती है। कोमल परिणामी जीव है, साधु पुरुष भी उसको अच्छा मानते हैं। और जो कोमल परिणामी वही ज्ञान का पात्र होता है। क्यों? कोमल परिणाम है, जो सिखाओगे वो ग्रहण कर लेगा। बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के पात्र अच्छे से होते हैं। क्यों? जो सिखाओगे चुपचाप सीख लेंगे। ऐसे ही वो कोमलता, ऐसी होना, कठोरता नहीं होना। वो क्या, मान कषाय नहीं होना। मान कषाय नहीं होती ना बच्चों में, नहीं होती है, मतलब वैसी नहीं होती है जैसी अपन लोगों में होती है। तो जैसा सिखाओ वैसा उनको ग्रहण होता है। उसमें का कू की को नहीं होता है। समस्त धर्म का मूल विनय ही है, अभिमान है। तो विनय भाव नहीं रहेगा, मार्दव नहीं रहेगा। और जो विनयी होता है वो सबको प्रिय होता है। उसको स्वर्ग और निर्वाण की संपदा प्राप्त होती है। कठोर परिणामी जो होता है उसको शिक्षा नहीं लगती। साधु पुरुष भी अविनयी कठोर परिणामों को दूर से ही त्यागने का परिणाम करते हैं। क्या होता है कि जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर में पानी प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे ही जो कठोर पुरुष है, कठोर हृदयी पुरुष है, उसके अंदर में उपदेश प्रवेश नहीं करता। जितनी नरमाई होती है, उसको जैसे आप गढ़ना चाहो, जैसे उसको करना चाहो वैसे हो जाता है वो पत्थर। और जितना कड़क पत्थर है, उसको जितना ठोका पीटी करोगे बस वो टूटता ही जाएगा। वो वैसा नहीं बन पाता जैसा चाहते हैं इजीली। कठोर परिणामी को वो शिक्षा नहीं मिल पाती। और जो अभिमानी होता है उसके सब बैरी हो जाते हैं। अभिमान का फल तिर्यंच, मनुष्य भी बनेगा तो नीच मनुष्य बनेगा, तिरस्कार का पात्र होगा। अभिमानी पुरुष किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कठोरता छोड़कर मार्दव की भावना निरंतर धारण करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे मार्दव धर्म का व्यवस्थित रूप से स्वरूप कहा है। अब आर्जव धर्म जो है उसका अपन स्वरूप देखते हैं। ये अंतिम और पढ़ लेते हैं। आर्जव धर्म पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। आर्जव धर्म अंतिम मैं पढ़ती हूँ भैया। पढ़िए। आर्जव धर्म। कपट सभी अनर्थों की मूल है, प्रीति तथा प्रतीति का नाश करने वाला है। कपटी में असत्य, छल, निर्दयता, विश्वासघात आदि सभी दोष रहते हैं। कपटी में गुण नहीं किंतु समस्त दोष ही रहते हैं। मायाचारी यहाँ अपयश को पाकर फिर नरक, त्रियंचादि गतियों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता है। मायाचार रहित आर्जव धर्म के धारक में सभी गुण रहते हैं। समस्त लोक की प्रीति तथा प्रतीति का पात्र होता है।
परलोक में देवों द्वारा पूज्य इंद्र, प्रतीन्द्र आदि होता है। अतः सरल परिणाम ही आत्मा का हित है। बढ़िया। सरल परिणाम, वक्रता नहीं होना, कपट नहीं होना। कपटी जीव जो होता है उसको कोई पसंद नहीं करता, अरे ये बहुत घुमैया है, बहुत घुमाते हैं, कपटी है, इनके बहुत अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा, ऊपर तो बोल रहे हैं। कोई प्रीति नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता। और कपटी जीव को सारे दोष आते थे, छल, असत्य, निर्दयता, विश्वासघात, दोष ही देते हैं। और कपटी जो होता है वो तिर्यंच बनता है, मायाचारी को अपयश मिलता है और तिर्यंच होता है, असंख्यात काल तक घूमता है। इसलिए मायाचार रहित आर्जव धर्म के धारक में सभी गुण रहते हैं। समस्त लोक की प्रीति तथा प्रतीति का पात्र होता है। परलोक में देवों द्वारा पूज्य इंद्र, प्रतीन्द्र आदि होता है। अतः सरल परिणाम ही आत्मा का हित है। तो लोग भी उसी को अच्छा मानते हैं जो सीधा साधा व्यवस्थित चलता हो, आड़ी टेढ़ी बात करता हो, बोले कुछ करे कुछ, सोचे कुछ, ऊपर से कुछ और दिखा रहा है, कोई पसंद नहीं करता। इसलिए इतना विचार करके जीव को लगे, ओ यहाँ भी परेशान और आगे तिर्यंच बनेगा, ओ क्या करें, आर्जव धर्म धारण करें। ऐसे तीन प्रकार के धर्म हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव। इसके गुण दोषों का विचार करके इन धर्म को धारण करना, विचार जरूर करना। विचार करना ही इस अधिकार का नाम है, भावना अधिकार। बार बार विचार करके वैसी भावना भाना। आगे सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, इनका एक एक पैराग्राफ आएगा। फिर धर्म कैसे प्रकट होता है, धर्म का स्वरूप क्या है, ऐसे पूरा बात पूरी 10 धर्म की पूर्ण होगी। कल पूर्ण हो जाएगा ये विषय। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, और बाकी आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अपने क्या है, जो अपन ने अध्याय पढ़े ना रत्नकरण के, उसमें एक एक अध्याय में समरी का रिवीजन होगा, अलग अलग लोग लेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कब क्या कैसे होगा, तो उसका भी अपने को होगा, इंटरेस्टिंग रहेगा वो टॉपिक भी। तो मैं एडवांस में बता दूंगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। बाकी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। भैया वो प्रश्न कब देखेंगे? प्रश्न ये तो सारा होने के बाद, ये छठा अधिकार पूरा हो जाए फिर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें छठे अधिकार के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले हाँ पढ़ने का कार्य पूरा हो जाए एक बार, आप साथ के साथ सॉल्व करिए सब लोग, है ना। ठीक है। हाँ, मुझे फिर मालूम पड़े कि हमारी गलती कहाँ पे है। हाँ हाँ, वो अपन करेंगे डिस्कस, एक बार पूरा ठीक है। पढ़ ले पहले विषय, इसलिए। ओके ओके जी, थैंक यू। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौवर्ण मुखार मंत्र।